पुष्पा जी, आपको पता है दुकान में क्या हुआ? क्या हुआ? दुकान मालिक आए थे आज। बैंक के लोन की किस्त के लिए जो पैसे मैंने रखे थे वो सारे पैसे जबरदस्ती ले गए। क्या जबरदस्ती ले गया? ऐसे कैसे ले गया वो? अरे जब दुकान का किराया 10 तारीख को देने का तय हुआ है तो आज कैसे आ गए? अरे ये कोई बात हुई? अब मैं जाके बताती हूँ। अरे पुष्पा जी रुक जाइए, अभी और तमाशा मत खड़ा कीजिए बस। तमाशा मैं खड़ा कर रही हूँ? उस दुकान मालिक ने जो तमाशा खड़ा किया है ना, उसका जवाब देने जा रही हूँ मैं। और आपने ऐसे कैसे लेने दिया उसे पैसे? उसे शायद पता नहीं है कि मैं इस इलाके की पार्षद बनने वाली। यही तो दिक्कत है पुष्पा जी। आज जो दुकान में हुआ है ना, वो सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ। कैसे? आप जो लोगों को बोल रहे हैं कि आप राजनीति में जा रही है, पार्षद जी रोज आके आपसे मिल रहे हैं, लोगों को ऐसे लग रहा है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए, और इसीलिए दुकान मालिक को ऐसे लग रहा है कि मैंने उनसे झूठ बोला है कि हमारी पैसे की तंगी चल रही है। अब किसी को क्या लग रहा है उसके वजह से मैं अपना काम रोक दूं क्या? और घटिया आदमी तो वो है। जब 10 तारीख को किराया देने की बात तय हुई है तो आज कैसे आकर के आपके सर पर वो बैठ सकता है? और क्यों ले जाने दिया आपने उसे पैसे किराए के? उससे तो आपने कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। अरे पुष्पा जी, उसने जो किया वो गलत है, लेकिन आप जो कर रही है ना वो भी गलत है। देखिए आपकी वजह से क्या हुआ, अब मैं कहां से पैसे लाऊंगा इंस्टॉलमेंट के? देखिए शर्मा जी, एक बार मुझे पार्षद बन जाने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे हमारे हालात बदल जाते हैं। यही दुकान मालिक है ना, आकर के आपसे माफी मांगेगा। और आप है ना ये छोटे मोटे किस्त किराए की फिक्र मत कीजिए। जब बड़े सपने पूरे करने होते हैं ना तो लड़ाई भी बड़ी लड़नी होती है। अरे पुष्पा जी बस भी कीजिए, मुझे नहीं देखने बड़े सपने, मुझे हकीकत में रहना है। और हकीकत ये है कि आज हमारे पास इंस्टॉलमेंट किस्त भरने के भी पैसे नहीं है। लीजिए, बैंक वालों के फोन आने शुरू हो गए। अरे तो आप क्यों घबरा रहे? लाइए मुझसे बात कराइए। अरे आप क्या बात कर रही हैं उनसे? अरे लाइए दीजिए। हेलो, हाँ मैं पुष्पा शर्मा बोल रही हूँ, और गोपाल शर्मा जी की पत्नी और आर्यवर्धन जी की सास। बहुत जल्दी मैं इस इलाके की पार्षद भी बनने वाली हूँ। आपके बैंक का जो हमने लोन लिया है उसके किस्त चुकाना है, लेकिन अभी हम 2-3 दिन बाद चुकाएंगे क्योंकि अभी हम बहुत बिजी चल रहे हैं। अभी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो 2-3 दिन बाद आके किस्त चुका देंगे। तब तक आप शर्मा जी को फोन करके परेशान मत कीजिएगा। जी जी धन्यवाद। एक देखिए मिनट, बात संभाल लिया ना मैंने। पुष्पा जी, बैंक वालों से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? 2-3 दिन बाद हम पैसे कहां से लाएंगे? कैसे इंस्टॉलमेंट भरेंगे? अभी तो बात टल गई है ना, बात की बाद में देखी जाएगी। और ऐसे ही बनते हैं नेता। मैं दुकान जा रहा हूं। दुकान वालों का तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मीरा मैम रुको गाड़ी रुको। मीरा मैम, मैं 1 मिनट में आया। हाँ मैम, मैं ये ले लूं? बस ये तुम रख लो। बारिश तो बहुत तेज होने वाली है। अब तुम अपने घर जाओ, ओके? हाँ, थैंक यू, बाय बाय। मीरा मैम, ये आपके लिए। It's beautiful. It's nice. Thank you. वेलकम। नमस्ते मीरा जी। मीरा जी, मैं तो आप ही के काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा हमारे फंड का ध्यान रखिएगा। पुष्पा जी पूरी तरह बोतल में उतर चुकी हैं। देखिए मैडम जी, राजनीति के कुछ उसूल होते हैं। जहाँ भोले भाले लोग होते हैं ना, उनको बड़े बड़े सपने दिखाना, बड़ी बड़ी बातें करके उन्हें फंसाना हम जैसे नेताओं को अच्छी तरह आता है। आप समझ रही है ना? और मीरा जी,
कठपुतलियों को क्या लगता है कि वो अपनी मर्जी से नाच रही हैं? गलत। सच तो ये कि उनकी डोर हम जैसे लोगों के हाथ में होती है और वो हमारे इशारे पे नाचती हैं। आप समझ रही हैं ना? आपको आपके फंड्स मिल जाएंगे, आप अपना काम आराम से कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए मीरा जी, आज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिसके बाद पुष्पा जी पूरी तरह फंसने वाली है। कल से ना किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। अनु के बारे में सोच सोच के घबराहट हो रही है। कैसी है अनु? सुबह बात हुई थी, अब ठीक है, लेकिन इतना बड़ा हादसा, किसी को अपने सामने मरते हुए देखना, माता रानी की कृपा से मेरी बच्ची ठीक है। धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी वो। और अब तू भी अपना मूड ठीक कर। तेरे लिए एक हैप्पी न्यूज है मेरे पास। तुझे पता है, पूरे मोहल्ले वालों ने तेरे सपोर्ट में साइन कर दिए। इसमें देख ले, बस गोपाल जी ने जिन लोगों को भड़काया था ना, उनको छोड़कर बाकी सारे लोगों ने साइन कर दिए हैं। और खासकर की मोहल्ले की औरतों ने तेरे सपोर्ट में साइन किया है। एक इस डायरी में। पुष्पा जी नमस्कार। पार्षद जी आप नमस्ते नमस्ते, आइए ना, आइए आइए, बैठिए। धन्यवाद। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं आज आपके ऑफिस आने वाली थी। आपको ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? मैं हूं ना आपका सेवक। आप तो बस मुझे एक कॉल कर दीजिए, मैं खुद आपके घर पे हाजिर हो जाऊंगा। और पुष्पा जी, मैं तो वैसे भी जनता का सेवक हूँ। जनता की सेवा करने मुझे बड़ा ही आनंद आता है। अच्छा, क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? अरे पुष्पा जी, चाय ठंडा कुछ नहीं लूंगा। मैं तो यहाँ ये देखने आया था कि मैंने आपको जो काम दिया था वो आपने पूरा किया या नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल किया है। देखिए, सबने साइन कर दिया है। सबने? लेकिन पुष्पा जी, मैंने सुना था कि आपके पति देव ने मोहल्ले वालों को साइन करने के लिए मना किया है। वो कुछ लोगों को छोड़ के सबने किया है। अच्छा, तो मैं देख लेता हूँ। लेकिन पुष्पा जी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि सबने साइन किए? अरे घबराइए मत, मेरा कहने का मतलब, राजनीति में थोड़ा बहुत तो झूठ चलता ही है, और आप तो झूठ बोलना सीख गई। इसका मतलब पुष्पा जी, आपकी ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया चल रही है। लेकिन पुष्पा जी, एक बात, आपके पति देव जी की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अब नहीं, वो समझ जाएंगे। तो ठीक है पुष्पा जी, ये लीजिए पुष्पा जी, और ये लीजिए पेन, और साइन कीजिए। ये किस चीज का फार्म है? अरे पुष्पा जी, आपको महिला अध्यक्ष बनना है ना, तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, तभी आपका नाम ऊपर पार्टी तक जाएगा, तभी आपको असली पावर मिलेगी। और पुष्पा जी, राजनीति में सबसे बड़ी बात जो है ना, जितने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होगी, जितने बड़े लोगों का हाथ होगा, उनके साथ उठना बैठना, तभी एक बड़ा नेता बनता है। आप समझी कि नहीं समझी? हाँ, मैं समझ गई। तो फिर साइन कीजिए। हाँ, करना साइन कर।